मंत्र एक साधक है, उसे जो मंत्र पढ़ता है तो वही धुनी हवाएं सुनाई देती है, उसे अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। आगरा में है एक मेरा साधक, उसका प्रारूप प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसे सामने जीता जगता हुआ बात करता है उससे। आगरा में मेरा एक साधक है। तो बताओ, जो मंत्र जपता वही मंत्र वो जपता, धुनी धुन सुनाई देती है। उसने कहा ओम, तो उधर से वो आएगा कहेगा ओम, सामने खड़ा रहता है उसके। केवल ध्यान के द्वारा मंत्र सिद्धि प्राप्त, ये सब तुम्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। और लोग यही इसी सिद्धि को करने के लिए जीवन पर्यंत मर गए, उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। आपने देखा होगा मरणासन अवस्था में अगर किसी का आदमी का मुंह से नाम हे राम हे कृष्ण निकल जाता है, उसकी गति मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है। और जो कोई बेचारियां संसारिक में भटकता हुआ मरता है तो वो संसार में भटकता हुआ रह जाता है, उसकी गति नहीं होती है। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आ चुके हैं कि अपने उनके पिताजी या उनके दादाजी या उनका भाई या उनकी पत्नी मर चुकी है और वो ये सोच रहे हैं उनकी मुक्ति हो गई है। और जब मैं वो मेरे पास आके मैंने त्रिकाल विद्या के द्वारा उनसे पूछा कि क्या इस सामने वाले बेटे जातक की पत्नी की या भाई की या बेटे की या पिता की मुक्ति हो चुकी है, तो तत्काल उत्तर मिला नहीं। कहाँ है? प्रेत योनि में भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? जब मरते समय इसकी मन स्थिति संसार में लगी थी, और जब घर वाले सोच रहे कि हमारे पिताजी आनंद कर रहे हैं स्वर्ग में बैठे। कई बार मेरे सामने आ चुकी है प्रश्न बातें, तो वो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक और मैं प्रश्न जो का नाम है आपको जो है एक उदाहरण और देता हूँ। एक ऋषि थे जो एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन नारद मुनि वहां पे निकल के जा रहे थे, तो उन्होंने हे नारायण नारायण नीचे से शब्द की आवाज सुनी। तो ऋषि नारद जी, देव ऋषि नारद नीचे उतर के आए, और जब नीचे उतर के आए तो वो ऋषिवर ने उन्हें प्रणाम किया और आसन ग्रहण करके अपने पास बैठा रहा। तो उन्होंने पूछा कि हे देव ऋषि आप कहाँ जा रहे हो? प्रणाम करके देव ऋषि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं भगवान से विष्णु के पास जा रहा हूँ। तो बड़ा प्रसन्न होकर बोले कि आप भगवान विष्णु के पास जा रही हो नारद मुनि। तो मेरी एक प्रार्थना है आपसे, आप भगवान से ये पूछ लेना कि मुझे कब दर्शन होंगे, बस इतना पूछ के आना। ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, पूछ लूंगा। तो वहां से चले कुछ देर बाद जलपान करने के बाद नारद मुनि। तो नारद ऋषि वहां पहुंचे। कहाँ पहुंचे? भगवान श्री हरि के क्षीर सागर में पहुंचे। तो वहां जाके उन्होंने श्री नारायण को प्रणाम किया, और नारायण को प्रणाम करने के बाद में उन्होंने वही प्रश्न किया कि प्रभु देखो, एक वहां उस जगह पे एक जो है एक तुम्हारा भक्त जो तपस्या कर रहा है, उसने ये पूछा है कि कितने दिन बाद दर्शन होंगे, तो आप मुझे बताइए उसके बारे में। तो श्री नारायण बोले, करे नारद, जिस उस पीपल के पत्ते पे जितने पत्ते लगे ना उतने उसे अभी इतने दिन लग जाएंगे, तब मैं आऊंगा उसके बाद दर्शन कर। ठीक है, ये बात सुन के नारद जी वहां से चले आए, और चलने के बाद में नारद जी फिर वहीं आए जहां वो ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। अब वो तपस्या कर रहे थे ऋषि जी, तो उनके पास आकर वो तो उनका इंतजार कर रहे थे कि वो आए और मैं पूछूं। तो जैसे वो आए, उन्होंने नारायण नारायण का नाम सुना, वो उठ के खड़े हो गए, उन्हें प्रणाम किया। वन के नारद मुनि, जो मेरे बारे में पूछ के आई हो कृष्ण भगवान विष्णु से पूछा आपने? कहाँ पूछा? तो क्या बताया उन्होंने? बड़ा खुश होकर बोले, मैंने ये कहा है भैया कि जिस पेड़ के नीचे तू तपस्या कर रहा है, इसमें जितने पत्ते हैं पीपल के पेड़ में उतने दिन लग जाएंगे। अब पीपल पे तो वहाँ करोड़ों पत्ते थे, बहुत बड़ा पीपल था, एक तो बहुत छोटा मोटा पीपल तो था नहीं, करोड़ों पत्ते लगे थे। तो लेकिन फिर भी वो ऋषि आनंद मंगलों के नाचने लग गए। आनंद मंगलों के नाचने लग गए, नारायण 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 करके नाचने लगे। और नाचते नाचते ये स्थिति होगी उनकी, यानी खुश होकर नाचने रहे थे वो कि भगवान ने मुझसे कह दिया इतने दिन बाद आ जाएंगे मेरे पास। तो वो उसी में भक्ति विभोर होकर नाचने लग गए। और नाचते नाचते उनका ये अंग वस्त्र गिरने लग गए, उनका लंगोटा खुल के जमीन में गिर गया, बिल्कुल नंगे हो गए। उन्हें ये नहीं पता था, अवधूत की स्थिति में आ गए थे, अवधूत की स्थिति में आ गए। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं नंगा हूं, मेरे वस्त्र गिर चुके हैं कि नहीं है। उसी वक्त भगवान श्री हरि प्रकट हो गए वहां।
अब सब भगवान श्री हरि प्रकट हो गए तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे गले से लगा लिया और बोले बन की बोल भाई तू क्या इच्छा तेरी, क्या मांगता है भाई तू मुझसे क्या। तो उन्होंने कहा प्रभु आपने दर्शन दीजिए, मुझे अब कोई इच्छा की बाकी नहीं रही है। क्योंकि देखो मैं भक्तों में तुम्हें बता दूं कि भगवान के दर्शन करने के बाद उसे इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वो दिखाई दे जाता है कि संसार में कोई मेरा अपना नहीं है, न बेटी न बेटा, पत्नी न भाई न बंधु माता, तब कोई मेरा नहीं है संसार में। ये सब स्वार्थ बस लगे मुझसे, तो क्यों ये सोने चांदी हीरे जवाहरात की मांग करूं मैं। तो वो भगवान भक्त फिर उन्हीं में रम जाता है, वो कुछ नहीं मांगता है। और न भगवान भक्त कभी मंदिर आश्रमों की कभी चेष्टा नहीं करता कि मेरा मंदिर हो, मेरा आश्रम हो या मेरा नाम हो, कभी नहीं करता है। विवरण बता दीजिए तुलसीदास का कहाँ कितने बड़े आश्रम है, कितने मंदिर हैं। रहीम दास थे, कबीर दास थे, सूरदास थे, एक नाथ जी थे, और भी बहुत से, मीराबाई थी, हरिहर थे, रसखान थे। इनके कितने आश्रम है बताओ, कितने मंदिर बनवाए इन्होंने बताओ, कभी बनवाया तो नहीं। क्योंकि भगवान भक्त कभी मंदिरों और आश्रमों के पचड़े में नहीं पड़ता है। उसे मालूम है कि मंदिर और आश्रम के पचड़े में पड़ने का मतलब यह कि मेरी भक्ति का जहाँ भक्ति में समय लगाऊंगा वो मेरा समय इधर थक जाएगा, तो मेरी भक्ति का नाश हो जाएगा, प्रभु से मेरी दूरी हो जाएगी। ये माया है, मुझे माया से कोई लेना देना नहीं है। चल जंगल में एक कुटिया में पड़े हरि भजन करते हुए अपना जीवन त्याग कर सभी को त्याग जाते हैं और मुक्ति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मंदिरों और आश्रमों की तो भैया आशा वही करते हैं जो इस संसार में भक्ति कम संसार की जीव जाता है। ये फैक्ट और सत्य वचन बता रहा हूं मैं तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से। तो अब वहां आते हैं हम, चलो उस प्रसंग पे जाते हैं। तो वहां क्या होता है, तभी वहां मुक्ति मोक्ष उन्हें प्राप्त हो गया ऋषि को। अब नारद जी को भड़क गए। नारद जी बोले अरे भाई भगवान तुम तो बहुत अच्छे आदमी है। बोले अब नारद जी भगवान बोले भैया क्या हो गया नारद, तुम्हें क्या हो गया। क्या अरे नारद कैसे नहीं गया, तुमने हमसे कहा था कि पीपल के पत्ते जितने हैं इतने दिन लगेंगे इसे, आप तुम अभी आके खड़े हैं कि ऐसा कैसे हो। तब भगवान श्री हरि ने उनसे कहा कि नारद ये उस ढंग से जो मेरी साधना कर रहा था उस ढंग से तो इसे इतने ही दिन लगते, और आज इसने उस ढंग से मेरी साधना की तो मुझे इसी वक्त आना पड़ा इसके सामने। यानी विधेय की स्थिति पैदा हो गई, इसने कर ली और इसे अपना तन का ज्ञान नहीं था, अपना मन का ज्ञान नहीं था, ये कौन है कहाँ ये पता नहीं था, ये मुझ में खो गया था। तो जब ये मुझ में खो ही गया था तो इसमें और मुझ में अंतर ही क्या बचा। आत्मा और ईश्वर में कदापि अंतर नहीं है। इस शरीर के द्वारा ये शरीर का अंतर है बस, और बाकी कुछ नहीं। मैं कई बार कह चुका हूँ। तो साधकों वो ऋषि जो है उन्होंने शरीर का भान नहीं रहा, उन्हें शरीर का पता नहीं चला, शरीर है नहीं, पर नाचने लगे, बस मगन होके नाचने लगे। तो आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर तो है नहीं, ईश्वर आगे। तो साधकों अगर हम इस शरीर के द्वारा साधना करते हैं तो हमें कोई भी सिद्धि नहीं मिलेगी। अगर हमारी अंतर आत्मा के द्वारा साधना करते हैं तो हमें सब सिद्धियां मिलेंगी। लोग कहते हैं क्या दर्शन होंगे, मेरे पास मैसेज आते हैं क्या गुरु जी ये दिखाई देती है। तुमने कभी अपने आत्मदेव को देखा है? नहीं देखा है, फिर भी तुम अंदर भी तुम्हारे अंदर कोई बोलता है, कौन है भाई वो? तुमने ईश्वर को देखा है कि नहीं देखा है? देखने वालों ने देखा है, देखने वालों अपने आत्मदेव को देखा है। मेरा एक साधक है, उसे जो मंत्र पढ़ता है तो वही धुनी हवाएं सुनाई देती है, उसे अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। आगरा में है एक मेरा साधक, उसका प्रारूप प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसे सामने जीता जगता हुआ बात करता है। उससे आगरा में मेरा एक साधक है। तो बताओ जो मंत्र जपता वही मंत्र वो जपता, धुनी धुन सुनाई देती है। उसने कहा ओम, तो उधर से वो आएगा कहेगा ओम, सामने खड़ा रहता है उसके। केवल ध्यान के द्वारा मंत्र सिद्धि प्राप्त, ये सब तुम्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। और लोग यही इसी सिद्धि को करने के लिए जीवन पर्यंत मर गए, उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। जैसे कोई हमजात साधना कहता है, कोई कुछ साधना कहता है, उसे केवल ध्यान के द्वारा प्राप्त हो गई। तो साधकों मेरा कहने का आशा यही है यहाँ इस वीडियो के द्वारा कि अगर तुम इस शरीर के द्वारा कुछ करोगे तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर आत्मदेव के द्वारा करोगे, अंतरात्मा ही ईश्वर का अंश है,
अहम ब्रह्मास्मि आत्मा कहती है मैं ब्रह्मा हूँ। तो साधकों हमें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, ईश्वर को। तो ये अप्सरा की इंद्रिय छवियां तो बहुत छोटी मोटी चीज है मेरे प्रिय साधकों। मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ इस बात को। अपने शरीर के द्वारा मंत्र को मत जपो, अपने आत्मदेव के द्वारा शरीर को जपो। जब आप आत्मदेव के द्वारा शरीर मंत्र को जपोगे तो तुम्हें अंतर प्रतिध्वनि सुनाई देगी अपनी बॉडी में, जैसे मंत्र जपो वही ध्वनि सुनाई देगी। और अचानक से एकदम ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, आप शून्य में चले जाओगे, पता नहीं कहाँ चला गया। और यही मालूम पड़ेगी कि आपका शरीर कितना बड़ा है, कितना ऊंचे बैठा, विशाल शरीर करके बैठे हो आप। और वही स्थिति होती है दर्शन करने की, क्योंकि वहां शरीर नहीं होता है, केवल आत्मदेव होता है और ईश्वर होता है। और ईश्वर आत्मदेव में कोई अंतर नहीं है। तो वही आत्मदेव ईश्वर का रूप धारण कर लेते हैं, ये मान लो। चाहे ईश्वर वहां आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं, ये मान लो आप। ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे साधकों केवल यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। इन 2-3 जो उदाहरण दिए हैं कि ये चीज न सोचे कि इस दुनिया में कुछ नहीं है। वो करने वाला इस दुनिया में साधकों कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, इनसे व्यक्ति हुए। काम मन में काम भावना होगी कि ये करूंगा वो करूंगा। क्रोध, लोभ और लालच, ये 4 चीजें होंगी तो कोई भी साधना सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि ये शरीर से जुड़ी हुई हैं। इस भावना को त्याग दोगे तो अंतरात्मा ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगी और आपको सिद्धि मिल जाएगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ, आप जो लोग ये 2 रोटी की बात करते हो ना कि एक मकान बन जाए, एक गाड़ी आ जाए, ये बहुत तुच्छ और छोटी चीजें हैं। जब उनकी कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तो अंबार लगा देते हैं, ब्रह्मांड में अंबार लग जाता है। अगले वीडियो में बताऊंगा मैं तुम्हें एकनाथ की कथा, जो एकनाथ की कथा है जो श्री लक्ष्मी नारायण मंत्रों का बना हुआ है। तो कैसा लगा मेरे वीडियो साधकों, आप मुझे बताना।